हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 करे थे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज इस चैप्टर 13 का मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर दैट इज 8 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 11, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर में हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना लेता हूं। ये सपोज एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट कितना दिया आपको, दैट इज h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, द डायमीटर इज, डायमीटर भी कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर आपको कितना दिया, दैट इज d इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी मतलब एक कोन जैसा शेप का, ठीक है ना, जो कि सेम हाइट का है और सेम डायमीटर का है, वो होलोड आउट मतलब उसको निकाल गया है। मतलब कोन शेप का एक पार्ट इस सॉलिड सिलेंडर में से निकाल लिया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लीजिए कोन शेप का पार्ट इतना ये निकाल लिया, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर में से कोन शेप का पार्ट को निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या पूछा है, देखिए याद रखिएगा, ये कोन का भी जो हाइट है वो कितना दिया है, ये कोन का भी जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट, ये वाला जो हाइट होता है परपेंडिकुलर हाइट, ये सेंटर से कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर ही दिया है, ठीक है। और ये जो रेडियस है कोन का भी सेम ही है, जो कि हमारा डायमीटर का रेडियस है, सॉरी जो कोन का जो डायमीटर है वो सेम है एज कंपेयर टू सिलेंडर का डायमीटर का, ठीक है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसमें से कोनिकल पार्ट हम लोग होलो आउट कर लिए, जो कि निकाल लिए। अब ये जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल, सिलेंडर एंड कोनिकल पार्ट, दैट इज h इक्वल टू कितना दिया आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर आपको बोला क्या है, डायमीटर। डायमीटर जो कोन का है और जो आपका सिलेंडर का है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट एंड सिलेंडर कितना दिया, दैट इज d, स्मॉल d इक्वल टू कितना दिया आपको, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम लोग डायमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, किसका, बोथ कोन और सिलेंडर का। अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर रेडियस ऑफ conical part and
सिलेंडर आर इक्वल टू क्या होगा, दैट इज डी बाई टू। ठीक है, इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है 1.4 बाई टू। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा, 2 7 जा 14। अब सिंस यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट, तो क्या होगा 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूं, सबसे अच्छा होगा 0.7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आया, रेडियस आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, मुझे जो बचा है, जब कोनिकल पार्ट आपने दैट इज सॉलिड सिलेंडर से निकाल दिया कोनिकल पार्ट, तो कितना सरफेस एरिया बचा है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सपोज ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लस करेंगे किसका, कोन का कर्व सरफेस एरिया से। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो बेस है, बेस भी हम लोग लेंगे, तो बेस किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे अगर आपने कोनिकल पार्ट निकाला तो ये तो पार्ट निकल गया, तो एक तो बेस बचा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ वन बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल प्लस, और एरिया ऑफ वन बेस क्या होगा, बेस आप लोग का सर्कल टाइप का है, तो सर्कल का एरिया जो निकालते हैं वो कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखो मेरे पास 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, आर का वैल्यू, रेडियस भी मुझे गिवन है, यहाँ पे रेडियस मैंने निकाल दिया, हाइट भी मेरे पास है, यहाँ पे एल नहीं है, एल मतलब होता है स्लेंट हाइट, तो पहले मैं स्लेंट हाइट निकालता हूं, बाकी सारा चीज मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर स्लेंट हाइट एल इक्वल टू होगा, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट ओवर एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, रेडियस का वैल्यू कितना है, तो रेडियस का वैल्यू है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एल है, एल इक्वल टू क्या होगा, दैट इज एल इक्वल टू होगा, तो 2.4 है, तो 2.4 मतलब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को नेग्लेक्ट करूं तो यहाँ पे क्या होगा 24 ना, अब 24 का स्क्वायर बोला तो 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 6 1 है 9 8 4 576, तो यहाँ पे कितना आ गया 576। अब यहाँ पे आप लोग पॉइंट को नोट करना, यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूं दोनों में, तो इधर से एक डिजिट इधर से एक डिजिट, टोटल कितना हुआ 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा दैट इज रूट ओवर 5.76 प्लस का प्लस, अब ये 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.7 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.7 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा 49, 7 7 जब 49, लेकिन यहाँ पे पीछे से एक डिजिट पीछे से एक डिजिट, टोटल कितना हुआ 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो पीछे से 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है दैट इज 0.49, तो यहाँ पे क्या होगा 0.49। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो यहाँ पे हमारा जो L का वैल्यू है ये क्या आएगा देखिए आप लोग, रूट ओवर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 576 प्लस 0.49,
तो 9 + 6 15 का 5 1 है 6.25, तो ये कितना आएगा 6.25। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 625 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 2.5 का। ठीक है, ये जो 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, बिकॉज 25 इंटू 25 करने से क्या होता है 625, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25। अब सिंस यहाँ पे पॉइंट है तो बीच में पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया L = 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं ये फॉर्मूला जो कि हम लोग को टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड देगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कैसे आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, फिर प्लस साथ ही साथ एरिया ऑफ वन बेस। ठीक है, अब यहां पे सारा वैल्यू को मैं पुट करता हूं, तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू क्या दिया है 2πRh, फॉर्मूला पुट करता हूं। ठीक है, तो 2πRh प्लस अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट दैट इज πRl प्लस फिर क्या दिया है एरिया ऑफ वन बेस, क्या होगा बेस मतलब ये वाला, ये जो पोर्शन है ये तो निकल गया कोन के साथ, लेकिन एक बेस तो बचा ना, तो ये तो क्या है इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे आएगा πr² दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, ये तो सर्कल टाइप का है तो इसलिए πr² लगाएंगे। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई आर में कॉमन ले सकता हूं सभी में से, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बचा पाई आर कॉमन लेने से 2h बचेगा, प्लस इसमें से पाई आर बाहर आ गया तो l बचेगा, प्लस इसमें से पाई आर बाहर निकल गया तो 1/2r बचेगा। ठीक है, अब पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू, रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस आप लोग को 0.7 दिया है, तो यहाँ पे 0.7। ठीक है, फिर ब्रैकेट 2 का 2 इंटू कुछ नहीं मतलब इंटू हाइट कितना दिया है, तो हाइट 2.4 दिया है, तो यहाँ पे 2.4 होगा, प्लस एल मतलब स्लेंट हाइट कितना दिया है 2.5, तो यहाँ पे क्या होगा 2.5, प्लस आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है तो 0.7, तो यहाँ पे क्या होगा 0.7। इसके बाद यहाँ पे 22/7 सेम रहेगा इंटू इसको पॉइंट से हटा देता हूं, तो जब पॉइंट से हटाऊंगा तो क्या होगा 7/10 होगा, ब्रैकेट इन दोनों को इंटू कर देता हूं तो होगा 8.4 दैट इज 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूं, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 22/10। अब ये ब्रैकेट का मतलब इंटू साइन, अब ये सभी टर्म को प्लस करता हूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 4.8 फिर कितना दिया है 2.5 फिर कितना दिया 0.7 और सभी को जब प्लस करूंगा तो ये कितना आएगा 7 8 + 4 12 13 + 7 8 + 4 12 1 13 + 7 दैट इज 20, तो 0 2 हैंड 4 + 2 6 6 to 8 तो 8.0। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8.0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 22 × 8, अब ये पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 8 × 22 ये कितना होगा 176। ठीक है, 176 और नीचे कितना 10, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा हमारा आंसर दैट इज 17.6। ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा दैट इज 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एट लास्ट लिख देंगे देयरफॉर टोटल
इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लेना इसको, ठीक है। तो यहां पे एट लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है, इसके नीचे एट लास्ट ये लाइन लिखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।